अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये भी बहुत इस्तेमाल में हमारे दायरे और इजी हैं। बहुत सबसे इजी सेंटेंसेस जो होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना वो भी एक सेंटेंस होता है। फॉर एग्जांपल, कम हियर, इधर आओ, गो देयर, उधर जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना जो है ये बहुत ही इजी है। फॉर एग्जांपल, ही सेड कम हियर, उसने कहा इधर आओ। ठीक है, तो अब उसने कहा इधर आओ, तो इसमें ही सेड जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देंगे, किस में, ऑर्डर में भी कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड में भी कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसको आस्क्ड में भी कर सकते हैं। आस्क्ड जो है ये कॉमन है, ठीक है, ये पूछने के लिए भी आता है और ये कुछ काम, किसी काम की रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी काम को करने कहने के लिए भी आस्क का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोन देखी जाएगी कि किस टोन में बात हो रही है। वो बात करने वाला जो है वो ऑर्डर कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या सिंपली किसी काम को करने का कह रहा है। अगर हमें कोई हिंट नहीं मिल रही सामने कि भाई ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, तो हम सिंपली रिपोर्टिंग वर्ब को जो है वो आस्क्ड से चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है हमारे पास कि ही सेड कम हियर, उसने कहा इधर आओ, तो मैं क्या करूँगा, ही आस्क्ड टू कम देयर। सही है, तो हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग हो जाएगी, लेकिन बैक शिफ्टिंग यहाँ पे इम्पेरेटिव में नहीं होती कि हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ले आए, क्योंकि इन्फिनेटिव है, टू लगा हुआ है, टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लाते हैं, तो आसान हो गया, ही आस्क्ड टू कम देयर। ठीक है, हियर को देयर में चेंज कर दे क्योंकि पास की बात है। उसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा कि अपनी किताबें खोलो। अब यहाँ पर चूंकि टीचर जो है ये बड़ा होता है, ठीक है, ऑर्डर करता है, तो हम यहाँ पर सेड को ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप आस्क्ड भी यहाँ लगा सकते हैं सेड की जगह पर, और ऑर्डर्ड भी आप ला सकते हैं सेकेंड फॉर्म के साथ। तो मैं ऑर्डर में चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या बनाऊंगा, टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। कॉमा ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, टू लग गया। उसके बाद ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी। लेकिन योर बुक जो है, योर बुक चूँकि उसने टीचर ने किससे कहा था, स्टूडेंट्स से कहा था, तो अब मैं जो है वो जब इनडायरेक्ट बनाऊँगा उसका, तो मैं क्या करूँगा, मैं योर को किस में चेंज कर दूँगा, देयर में। ठीक हो गया, तो टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स। टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा कि अपनी किताबें खोलो। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो नेगेटिव इम्पेरेटिव होते हैं, फॉर एग्जांपल वो सेंटेंसेस जिनमें किसी काम से मना किया जाए, अगर उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाए तो उनका भी इससे मिलता जुलता ही हिसाब होता है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है मेरे पास, ही सेड टू हिज ब्रदर डोंट गो आउटसाइड। अब ये हमारे पास क्या हुआ, डोंट गो आउटसाइड जो है ये नेगेटिव इम्पेरेटिव है, इसमें किसी काम से मना किया जा रहा है। तो जब इसमें मना किया जा रहा है तो अब इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। नेगेटिव इम्पेरेटिव का अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे, दो तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, एक तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, जो ही सेड टू हिज ब्रदर, सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में। और उसके बाद जैसा कि हम अफर्मेटिव इम्पेरेटिव में हम क्या करते हैं, हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इम्पेरेटिव में हम क्या करेंगे, हम नॉट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ही आस्क्ड हिज ब्रदर नॉट टू गो आउटसाइड, ये हो जाएगा हमारा एक तरीका इसका। और दूसरा तरीका ये है कि चूँकि उसने जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसमें उसने अपने भाई को बाहर जाने से मना किया था, डोंट गो आउटसाइड का मतलब बाहर मत जाओ, तो मतलब उसने बाहर जाने से मना किया। तो अब हम एक और तरीके से भी इसको बना सकते हैं, इसका इनडायरेक्ट। तो हम क्या बनाएंगे, मना किया उसने, तो मना करने की इंग्लिश क्या होती है, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबेड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ही फॉरबेड हिज ब्रदर टू गो आउटसाइड। अब यहाँ पे नॉट नहीं लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि उसने न जाने से मना नहीं किया बल्कि उसने जाने से मना किया। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, ही फॉरबेड हिज ब्रदर टू गो आउटसाइड, उसने अपने भाई को बाहर जाने से मना किया। तो ये दो तरीके हैं नेगेटिव इम्पेरेटिव के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। कुछ सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, तो आप इन सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाकर मुझे सेंड करें। तो आज तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।